कल आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट करे थे हमने रिटायरमेंट में, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल बनाते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। और मैंने आपको कहा था जब कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें आपने क्या करना है कि 3 पार्टनर का बनेगा। तीनों पार्टनर जो आपके पास काम कर रहे हैं ना उनका ही बनेगा, और जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका हम ट्रांसफ़र करेंगे उसके लोन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? उसके लोन अकाउंट में। लेकिन अगर आपको कह दे कि इसकी पेमेंट कर दी, फिर आप टू बैंक कर देंगे, उसकी टू बैंक करके पेमेंट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं क्वेश्चन में दे रखा है तो भी आप उसके लोन में ट्रांसफ़र करोगे, लोन के बारे में कहा हो तो भी लोन में करोगे। लेकिन अगर आपको कहा है कि रिटायरमेंट जो रिटायर हुआ पार्टनर उसकी पेमेंट कर दी, तब यहाँ पे आपका टू बैंक हो जाएगा और वो बैंक में से जाके आपका लेस हो जाएगा। बैंक में जाके क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जैसे और लोन को अगर लोन में डाला तो लोन को हम कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी में दिखा देंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है आपका ये वाला 38 क्वेश्चन। अब स्टार्ट करें, पहले 38 करा रहा हूँ। XYZ पार्टनरशिप में है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3:2। बैलेंस शीट दे रखी है और वाई रिटायर हो रहा है आपका। ये एसेट्स हैं, ये आपकी लायबिलिटी दे रखी है, ठीक है। जो इशूड आइटम भी आपके पास है, जनरल रिजर्व गिवन है, आपको दे रखा है। अच्छा, वाई ने अपना गुडविल का शेयर एक्स को कितने में सोल्ड करा? 8,000 में। जेड को कितने में सोल्ड कर? 4,000। गुडविल की एंट्री ना आपको गिवन है, दे रखी है, यानी आपने एंट्री क्या बनाओगे? गुडविल की एंट्री क्या होती है? ऐसे कौन रिटायर हुआ बताना एक बार। आपका वाई रिटायर हुआ है ना, तो एंट्री क्या बनेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। ये एंट्री आपको दे रखी है 8,000 4,000, तो ये एंट्री मैंने बना दी यहाँ पे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल 8,000 4,000 12,000। और ये अगर एंट्री आप डालोगे कैपिटल अकाउंट में तो कैसे जाएगी? टू क्या है? टू वाई कैपिटल। टू तो वाई कैपिटल आ जाएगा। वाई वाला किस में लिखोगे? एक्स और जेड में। 8,000 एंड 4,000। और जो जेड वाला वो कहाँ जाएगा आपका? एक्स और जेड वाला कहाँ जाएगा? वाई में। 8,000 एंड 4,000 ऐसे करके डाल देना। 8,000 यहाँ भी कितना आएगा? 4,000। ये आपकी बन देंगी बाय एक्स कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल। एक्स और जेड वाला किस में? वाई में। और टू वाई वाला किस में? एक्स और जेड में। ऐसे करके डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है, स्टॉक को आपने अप्रिशिएट करना है 20%। जैसे स्टॉक हमें कितना दे रखा है? देखो एक बार 5,000 दे रखा है ना। 5,000 का कितना करोगे? 20% प्रॉफिट होगा, तो बाय स्टॉक 1,000 प्रॉफिट। प्रॉफिट सब आपको पता बाय में आते हैं, लॉस कहाँ आते हैं? टू में आएंगे आपके पास, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूँ। आज बिल्डिंग को कितना अपने बढ़ाना है? 5,000, तो बाय बिल्डिंग 5,000। और स्टॉक और बिल्डिंग में आप ऐड कर देना। स्टॉक में ऐड करके 6,000 करना, बिल्डिंग को ऐड करके 30,000 कर देना। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड कर दी 22,000 में। जैसे इन्वेस्टमेंट कितने की दे रखी है बताओ? देखो 10,000 की है ना, देखो। और कितने में सोल्ड करी है उसको आपने? 22,000, यानी कितना प्रॉफिट हो गया? तो 10,000 का 22,000 यानी 12,000 का तो प्रॉफिट हो गया बाय इन्वेस्टमेंट 12,000। लेकिन अब आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट को शो नहीं करना। क्यों नहीं शो करना? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया, और जब इन्वेस्टमेंट सोल्ड होगी तो ये जो अमाउंट है कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 22,000 आपका कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। 25,000 प्लस 22,000 यानी बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा? 47,000 हो जाएगा। अगर मान लो आप खुद सोचो, अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखानी पड़ती, कितने दिखाते? तो इन्वेस्टमेंट कितने में सोल्ड करी है हमने? 22, तो यहाँ हम 22 दिखाना पड़ता है इन्वेस्टमेंट का। कितना दिखाना पड़ता है? 22। लेकिन आपका 12,000 का प्रॉफिट हो गया बाई इन्वेस्टमेंट, 12,000 दिखा दो यहाँ पे। और 22,000 क्योंकि आपने उसको सोल्ड कर दिया इसलिए कैश में आपका ऐड हो जाएगा। किस में ऐड हो जाएगा? कैश में। और लास्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि जो वाई है ना उसकी पेमेंट किस में करनी है? कैश में। जैसे मैं आपको बता रहा था, समझा रहा था ना, कि अगर कुछ ना कहो तो उसके लोन में डालते हैं, लेकिन अगर पेमेंट करने की बात है तो उसको फिर पेमेंट करने के बारे में कहेगा तो पेमेंट कर देगा। तो वाई इज पेड ऑफ इन कैश। वाई की पूरी पेमेंट किस में करनी है? कैश में। यानी जो बैलेंस आपका वाई का आएगा ना यहाँ पे, उसको टू बैंक करके डाल देना है, पूरी पेमेंट करके दिखानी है, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये पॉइंट आपके थे और समझ में आ गए होंगे। तो एक टोटल कर लेते हैं पहले रिवैल्यूएशन का। टोटल आपका बन जाता है ये आपका 18,000। यहाँ भी 18,000 डालेंगे टू प्रॉफिट। जी, कौन कौन पार्टनर है? एक्स है, वाई है, जेड है। तो 18,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या रेशो दे रखी? 5:3:2। 5/10 हो जाएगा, 9,000 आ जाएगा। 3/10 करोगे 5,400 आ जाएगा। 2/10 करोगे तो आपका 1,800 आ जाएगा। ये आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तीनों पार्टनर में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन कौन है? एक्स, वाई और जेड। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करें। सबसे पहले कैपिटल का क्या लेंगे? बैलेंस। ये तो आपको पता है कहाँ से लेते हैं? बैलेंस शीट से। डिस्ट्रीब्यूट आइटम में आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, बाय जनरल रिजर्व
और 5:3:2 में बांट देना। ये जनरल दिया हो देखो आपके सामने 10,000 दिया हो ना, 5:3:2 में, यानी 5,000, 3,000, 2,000। अच्छा फिर रिवैल्यूएशन का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो बाय रिवैल्यूएशन बाय क्या आएगा, अगर लॉस होता तो क्या करते, टू रिवैल्यूएशन करके यहाँ डाल देते, ठीक है। और गुडविल की एंट्री आपने बताई थी मैंने आपको कैसे करनी, बाय एक्स कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल टू वाई, वाई वाला किस में लिखोगे, एक्स और जेड में, और एक्स और जेड वाला किस में लिखोगे, वाई में डाल देना ऐसे करके, एक्स और जेड वाला वाई में और वाई वाला एक्स और जेड में, ऐसे करके आप इसको डालोगे, ठीक है। अब आप टोटल कर लो इसका, पहले टोटल करना आपने वाई का टोटल बनता है 40400, यहाँ भी क्या आएगा 40400, और वाई की पूरी पेमेंट करनी है यानी 40400, टू बैंक करके डाल देना। मैंने कहा है देखो टोटल करेंगे, पहले हमेशा कहा, मैंने कहा था ना जो रिटायरिंग पार्टनर उसका पहले टोटल होता है, वाई का टोटल करेंगे। अगर कुछ ना कहा तो मैं उसके लोन में डाल देता, इसने कहा उसकी पूरी पेमेंट करनी है टू बैंक, और बैंक में से ना ये अमाउंट लेस हो जाएगा 40,400 यहाँ पे, तो बैंक का बैलेंस आपका रह जाएगा 6600 रह जाएगा। कितना रहेगा 6600, ये बैंक का नया बैलेंस आपका रह जाएगा। देखो 25,000 पहले था, 22,000 की आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी, 44,400 आपने उसकी पेमेंट कर दी, बाकी दोनों का बैलेंस आ जाएगा। टोटल करते हैं इसका, टोटल बनेगा आपका 44,000, इसका टोटल करो तो बनता है आपका 25,600, यहाँ मिलेंगे 44,000 और 25,600 लेस करेंगे तो बाकी बचेगा 36,000, इसका बैलेंस आ जाएगा। इसका बैलेंस आ जाएगा 21,600, इसका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। और कैपिटल का बैलेंस यहाँ शो करना, कौन कौन पार्टनर है तो आपका एक्स है, जेड है, एक्स का कितना दिखाएंगे 36,000 दिखा देंगे, जेड का कितना दिखाएंगे 21,600 दिखा देंगे, ठीक है। अब आगे देखो क्या क्या दे रखा है, कैपिटल आपके आगे, जनरल रिजर्व क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट, क्रेडिटर वही के वही, क्रेडिटर दे रखे हैं 7,000 के, वही के वही दिखा दो, क्रेडिटर में कुछ चेंज नहीं हुआ। क्रेडिटर के बाद क्या दे रखा है, पीपी, ये भी वही के वही दिखा दो, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। वीपी कितने दे रखे हैं 3,000 के, ठीक है। असेट्स में आ जाइए, बिल्डिंग हो गई, स्टॉक आपका हो गया, बिल्डिंग स्टॉक के बाद क्या आ गए, प्लांट एंड मशीनरी वही दिखा दो, सेम की सेम 15,000, कोई चेंज नहीं हुआ प्लांट एंड मशीनरी में। प्लांट मशीनरी के बाद क्या इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी थी वो, तो डेटर वही के वही दिखा दो, डेटर कितने के दे रखे हैं 10,000 के डेटर दिखा दो। डेटर के बाद क्या दे रखा है, स्टॉक आपका हो गया, कैश बैंक आपका हो गया, उसका टोटल कर देंगे, टोटल आपको मैच कर देगा यहाँ पे, ठीक है। टोटल हमारा बन जाएगा 67,600, यहाँ भी क्या आएगा 67,600, ये टोटल आपका मैच कर जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन सबको अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन था। इसमें गुडविल की एंट्री ना आपको गिवन थी सीधा, वाई ने अपना गुडविल का शेयर एक्स और जेड को कितने में बेचा, 8,000 और 4,000, एंट्री क्या बन गई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इससे पिछले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक बार 37 देख लीजिए क्वेश्चन। पंकज, नरेश, सौरभ पार्टनर है, रेशो दे रखी है 3:2:1। नरेश रिटायर होता है फर्म से, ऑन द डेट बैलेंस शीट आपको गिवन है, ये बैलेंस शीट पूरी दे रखी है, लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, ये असेट्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है, प्रीमिसेस आर अंडर वैल्यूड बाय 20%, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, प्रोविजन डाउटफुल डेट डेटर भी कितना बनाना है 5%, फर्दर प्रोविजन लीगल डैमेज का है 4100, फर्नीचर को बढ़ाकर 45,000 करना है। गुडविल कितनी दे रखी है 42,000। गुडविल का ट्रीटमेंट तो आपको पता है, जो पार्टनर रिटायर होता है उसको क्रेडिट करते हैं, बचे हुए पार्टनर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और 26,000 नरेश का उसके लोन में डालना है, जो रिटायर हुआ है ना उसके बारे में कह रहा है। इंटरेस्ट कितना देना है 12, इंटरेस्ट की एंट्री जब तक नहीं करनी जब तक लोन अकाउंट बनाने को नहीं कहेगा, तो आप खाली बस इसको छोड़ देना, बस 26,000 तो उसके लोन में डाल देना, बाकी पेमेंट किसके थ्रू करनी है, बैंक के। अब यदि रिक्वायर होगा तो बैंक से क्या लेंगे, लोन लेंगे। और न्यू रेशो भी दे रखी है, क्या दे रखी है 5:1, न्यू रेशो गिवन है, ध्यान रखना किस किस की, पंकज और सौरभ की 5:1, और ओल्ड रेशो कितनी दे रखी थी ऊपर आपकी, वो दे रखी थी 3:2:1। एक तो आपको ना ओल्ड रेशो न्यू रेशो दे रखी है, पहले देखो ओल्ड रेशो 3:2:1, न्यू रेशो 5:1, और आपको पता है गुडविल की एंट्री कौन सी रेशो में करते हैं, गेनिंग, तो गेनिंग रेशो आपको निकालनी पड़ेगी। फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो 5/6 माइनस 3/6, सौरभ की लेंगे तो 1/6 माइनस 1/6, तो इसकी जीरो आएगी, और सारा गेन किसको हुआ है, पंकज को पूरा गेन हो रहा है, पंकज को क्या हो रहा है पूरा गेन, यानी ओनली पंकज गेन, ओनली पंकज गेन। तो एंटी गुडविल की एंट्री क्या बनेगी, तो वो पंकज को तो डेबिट करेंगे, रिटायर कौन हुआ नरेश, और गुडविल फर्म की दे रखी है हमें 42,000 में नरेश का शेयर निकालेंगे 14,000 आएगा, तो एंट्री क्या बनेगी, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल 14,000 एंड 14,000, ठीक है।
तो इसको तो कैपिटल अकाउंट में तो डाल ही लेंगे जब हम डालेंगे इसको, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, रिवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडमिशन में भी आए थे वही पॉइंट आपके पास अभी यहाँ आ रहे हैं। प्रीमिसेस आर अंडर वैल्यूड बाय 20%। अंडर वैल्यू पहली बात तो याद करना प्रॉफिट है, मैंने बताया था पहले भी आपको। और ओवर वैल्यू लॉस है, और मैंने कहा था अगर परसेंटेज में हो तो कैसे निकालना, ये भी आपको बताया था। जैसे प्रीमिसेस देखो कितनी दे रखी है, 80,000 है ना, और ये कहता है कि 20% अंडर वैल्यूड। 20% क्या है, अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड कम मिली है, कैसे निकालेंगे हम, क्या करेंगे, प्रीमिसेस उठाएंगे 80,000 मल्टीप्लाई करेंगे 100/80, तो उसकी नई वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। अब 80,000 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख, यानी 20,000 का प्रॉफिट होगा यहाँ। और बैलेंस शीट में आप पूरा इसको 1 लाख दिखाओगे, यहाँ पे कितना दिखाओगे, 1 लाख दिखा देना। ऐसे करके आपने निकालना है। हाँ जी, समझ में आ गया कैसे किया। तो प्रीमिसेस इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। अंडर वैल्यूड मतलब कम मिली है, यानी 100 की चीज़ कितने की मिली, 80 की। तो आप कैसे निकालोगे, 80,000 मल्टीप्लाई 100/80, नई वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख होगी। यानी 80,000 की वैल्यू कितनी, 1 लाख। कितना प्रॉफिट हो गया, 20,000 का प्रॉफिट हो गया, वो 1 लाख शो कर देना बैलेंस शीट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करें, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। अब स्टॉक आपका ज़्यादा मिला है, ओवर वैल्यूड आपका क्या होता है, लॉस होता है। ज़्यादा मिला तो कैसे निकालेंगे, ये भी आपको बताया था। तो हम क्या करेंगे, जैसे स्टॉक हमें दे रखा है 22,000 का दे रखा है, बैलेंस शीट में देख लीजिए। एंड ओवर वैल्यूड ज़्यादा, यानी जैसे 100 की चीज़ है ना, 10% ज़्यादा है, 110, नीचे 110 आएगा, मल्टीप्लाई क्या करोगे 100, नई वैल्यू 20,000 आ गई। अच्छा पहले क्या थी 22, अब कितनी 20, यानी कितना लॉस हो गया, 2,000 का लॉस हो गया। टू स्टॉक अकाउंट 2,000 का लॉस दिखा देना। ये बाय प्रीमिसेस, ये 20,000 का प्रॉफिट दिखा देना। समझ में आया पॉइंट, दोनों बताओ अच्छी तरह से। बाय प्रीमिसेस टू स्टॉक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखो उसके बाद क्या आ रहा है, डेटर के ऊपर कितना प्रोविजन बनाना है, 5%। डेटर देखो कितने के हैं, 6,000 के ना, तो 6,000 का 5% प्रोविजन बनाओ, एक बार देखो कितना बनता है। ये हमारा बनता है 300 का, और पहले प्रोविजन कितना दे रखा है, 400, पहले ही ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जब बैलेंस शीट बनाओगे तब तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 300 ही लेस करना है, 5700, और ये ना आपका प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि पहले से ज़्यादा कम हो गया ना प्रोविज़न। तो बाय प्रोविज़न 100 रुपीज़ का प्रॉफिट आप यहाँ दिखाओगे, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 100 रुपीज़ का प्रॉफिट आप यहाँ शो करोगे। समझ में आया पॉइंट, वाला ध्यान रखना। बाय प्रोविज़न कहाँ आएगा, 100 रुपीज़। बाय में क्यों आया, क्योंकि आपका प्रोविज़न नए वाला कम बना है, और पहले ज़्यादा दे रखा था, इसलिए जो डिफरेंस होगा बाय में और बैलेंस शीट में उतना ही लेस करना जितना आपका नए वाला प्रोविज़न बना है। नेक्स्ट पॉइंट देखना उसके बाद, फर्दर प्रोविज़न, एक और प्रोविज़न आ गया लीगल डैमेज का, कितना आ गया 4100, ये भी लॉस है। टेबल 2 में टू प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेज 4100 यहाँ पे। और दूसरा आपने क्या करना है, बैलेंस शीट में पहले भी प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेज दिया हुआ ना 6,000, तो इसके अंदर आपने क्या करना है 4,000 4100 और ऐड करना है, यानी 6,000 प्लस 4100, या नया टोटल प्रोविज़न बन जाएगा 10100। 10 कितना बनेगा, 100 का प्रोविज़न बनाते हैं, ठीक है। और फर्नीचर को आपने 45,000 तक करना है। पहले फर्नीचर कितना है 41, अब कितना करना है 45, यानी कितना प्रॉफिट हो गया, 4,000 का प्रॉफिट हो गया बाय फर्नीचर। 4,000 आप यहाँ दिखा देना, ठीक है। फर्नीचर को बढ़ाकर आप कितना करोगे 45,000 यहाँ डाल देना, यहाँ पे शो करना, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, टोटल करेंगे तो 24,100, इसमें से लेस करोगे बाकी प्रॉफिट है, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट हमारा बचेगा 18,000। कौन कौन पार्टनर है आपके पास, एक तो पंकज है, एक नरेश है, और एक कौन है, सौरभ। रेशो क्या दे रखी है बताओ जरा एक बार इसकी, 3:2:1, जो ओल्ड रेशो आपको दे रखी है, इस रेशो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आपका कितना कितना आएगा, 9,000 आ जाएगा। नेक्स्ट कितना आएगा, 6,000 आ जाएगा। नेक्स्ट कितना आएगा, 3,000 आ जाएगा। ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों में। अब आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल का क्या लेंगे, बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, तीनों का लेना। डिस्ट्रीब्यूट आइटम में ये दे रखा आपको, देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व 12,000 दिया हो ना। रेशो क्या दे रखी है बताओ, 3:2:1, 12,000 को 3:2:1 में बांटना, तीनों में 6,000 आएगा, 4,000 आएगा, 2,000 आएगा। फिर बाय रिवैल्यूएशन डाल दो, 9,000, 6,000, 3,000 बाय रिवैल्यूएशन, बाय क्या आएगा, रिवैल्यूएशन। उसके बाद आप ये एंट्री करोगे जो मैंने आपको बताई थी, बताना क्या एंट्री बनी, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल। तो कैपिटल डेबिट भी है, कैपिटल क्या है, क्रेडिट भी है, तो दोनों तरफ एंट्री जाएगी। 2 में 2 क्या लिखोगे, टू नरेश कैपिटल बाय पंकज कैपिटल, ठीक है। पंकज वाला किस में लिखोगे, नरेश में, और नरेश वाला किस में लिखोगे, पंकज में, ऐसे करके डालना। पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल
तो टू क्या है, नरेश कैपिटल है ना, टू नरेश कैपिटल बाय पंकज कैपिटल, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, दोनों तरफ आती है। टू नरेश कैपिटल बाय पंकज कैपिटल, पंकज वाला नरेश में, नरेश वाला पंकज में, ऐसे करके डाल देना, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या कहा हुआ आपको, तो क्या करना है आगे, देखो पहले स्टेप पे बैलेंस आ गए, डिस्ट्रीब्यूट आइटम जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, गुडविल की, ये मैंने एंट्री बता दी गुडविल की आपकी कैसे बनती, बाय पंकज कैपिटल टू नरेश कैपिटल। अब उसने कहा है कि जो नरेश का है ना टोटल, उसका 26,000 तो उसके लोन में डालना है। जैसे याद है पहला क्वेश्चन जो कराया था पूरा लोन में डलवाया था कल मैंने, आपने किया था पूरा पूरा, देखो आपका लोन में ट्रांसफ़र हुआ था ना, टू लोन। और अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन कराया आपको, उसमें पूरी पेमेंट उसको कैश में करा दी, टू बैंक करके डाल दिया यहाँ पे। तो पूरी अब यहाँ उसने पता है क्या कहा है, कहते हैं जितना उसको देना है ना, जैसे हम नरेश को कितना देना है टोटल करें पहले, देखो इसका तो 54,000 बनता है, देखो यहाँ पे बनता है 54,000 जो हमने उसको देना है। तो इधर भी हम लेंगे 54,000 ले लेंगे यहाँ पे, नरेश को इतना देना, देखो यहाँ भी कुछ होगा तो लेस कर लेना पहले, अगर कुछ एंट्री आए ना। अब 54 देना उसको आपने, यानी 54 या तो उसके लोन में डलता या उसकी पेमेंट होती। अब उसने पता क्या कहा है, 26,000 तो आपने उसके लोन में डालना है, तो आप टू नरेश लोन डाल के 26,000 तो लोन में डाल दीजिए यहाँ पे, और बाकी जो पेमेंट करनी है और जो लोन देना, लोन पे कितना टैक्स देना है, इसका कोई चक्कर नहीं, टैक्स का कोई कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। और बाकी उसको देना थ्रू बैंक, यानी बाकी पेमेंट कैश में करनी है। तो बाकी कितना बचेगा, जैसे 54 देना था, 26,000 तो उसके लोन में डाल दे, तो बाकी बचेगा 28,000, ये टू बैंक करना। क्या करोगे, टू बैंक 28,000, और बाकी इन दोनों का बैलेंस आ जाएगा। तो बैलेंस कैसे निकालेंगे, टोटल करते हैं, 61,000 बन जाएगा टोटल आपका, इसका टोटल आपका बन जाएगा 25,000। यहाँ भी लेंगे 61,000, 25,000, यहाँ लेस करके आपका कितना बचेगा 61,000, यहाँ 25,000। और ये कैपिटल का बैलेंस आपका यहाँ कौन कौन पार्टनर है, एक तो पंकज है, एक कौन है, सौरभ है। पंकज का बैलेंस कितना 61,000, सॉरी 47,000, 47 बचेगा जी, 61 में ना 14 का आगे 47 बचेगा यहाँ पे। इसका 25 है, इसका 25,000 दिखा दीजिए। एक उसका लोन आया था, किसका लोन आया था, नरेश का, वो भी लाइबिलिटी में दिखाते हैं, नरेश लोन कितना, नरेश के लोन में डाला था हमने 26,000 डाला था। और जो बैंक के थ्रू पेमेंट करी वो बैंक में से माइनस होगा, किस में से माइनस होगा, बैंक, जैसे बैंक का बैलेंस हमें कितना दे रखा है, देखो चेक करो, बैंक का बैलेंस दे रखा है 7600 दे रखा है ना, लेकिन पेमेंट आपने ज़्यादा की कर दी, पेमेंट कितने की होगी 28,000 की। देखो हमारा बैंक का बैलेंस है 7600, पेमेंट आपने की है 28,000, तो माइनस में चला गया ना, तो माइनस में चला गया 20,400, तो माइनस में जाएगा, फिर आपने लाइबिलिटी में दिखाना है इसको। लाइबिलिटी पता है उसने क्या कहा है, बैंक से लोन लिया है, बैंक से क्या लिया है, लोन, तो बैंक लोन 20,400। देखो अगर आपका प्लस में बचता, मान लो ये बैलेंस ज़्यादा होता है, ये लेस करते, प्लस में आ जाता, फिर तो आप इधर दिखाते। अब माइनस में आना, माइनस का इधर तो नहीं दिखा सकते ना, माइनस का कहाँ दिखाओगे, एसेट इधर लाइबिलिटी में दिखाओगे ना। अब लाइबिलिटी में या तो बैंक का ओवरड्राफ्ट होता है या बैंक लोन होता है। उसने कहा था आगे कि बैलेंस आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है, यदि रिक्वायर्ड हुआ तो बैंक से लोन लेंगे, बैंक से क्या लेंगे, लोन। तो ये बैंक लोन आपने शो करना है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान में। बैंक लोन कैसे बना, पता लग गया ना, ये बैलेंस प्लस का था, पेमेंट करी तो माइनस का आ गया। अब देखो बाकी ऐड में ले लो, जो जो आपकी रहेगी, जनरल नज़र तो आपने क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। जिसके बाद आपके क्रेडिटर वही के वही ले लो, क्रेडिटर कितने दे रखे हैं बताना, 28,000, ये वही के वही ले लेना क्रेडिटर। क्रेडिटर के बाद क्या है, बीपी, ये भी आपके वही के वही आएंगे, बीपी कितने दे रखे हैं 12,000, मैंने दिखा दी यहाँ पे, देखो क्रेडिटर दिखा रहा हूँ और बीपी भी दिखा दी 12,000 की। बीपी के बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी आप वैसे की वैसे दिखा दो, 2200 है। उसके बाद आपका प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज मैंने दिखाई दिया आपके सामने यहाँ पे, और कैपिटल मैंने शो करी थी, पंकज और किसकी दिखाई मैंने, सौरभ की, नरेश का लोन आ गया, और कुछ पेमेंट बैंक का लोन थ्रू आए, आपको समझ में आ गया था ना पॉइंट। इधर बैंक को भी हो गया, बैंक का बैलेंस भी तो उधर हो गया, चला गया, ठीक है। डेटर आपके हो गए, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, प्रीमिसेस हो गया, इसके बाद इसका टोटल कर देना। तो टोटल आपका बन जाएगा 170,700,170,700। तो यहाँ अब तीनों मैंने आपको पार्ट बताए हैं, अगर कुछ ना कहा हो तो सारा उसके लोन में चला जाएगा। अगर आपको कहते पेमेंट कर दी तब टू बैंक कर देना। अब यहाँ का है कि 26,000 उसके लोन में डालना है, जितना बैलेंस उसको देना है, जैसे कितना देना है 54,000, 26,000 लोन में, बाकी थ्रू बैंक के थ्रू, एंड 28,000 किसके थ्रू पेमेंट होगी, बैंक के थ्रू पेमेंट होगी, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आपका हो गया 37, एक 36 देख लेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट दे रखी है ABC की 31 मार्च की, प्रॉफिट की रेशो क्या है 2:1, ठीक है। तो पहले कैपिटल का बैलेंस आपको पता है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। ये देखो मैंने डाल ही दिया, मैंने आपके सामने कैपिटल बनाया हुआ, देखो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 5 लाख, 3 लाख, 150,
ठीक है, चाहे बाद में डाल देना, पहले रिवैल्यूएशन बना लेना जैसे बनाते हो आप। अच्छा, जनरल रिजर्व आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय जनरल रिजर्व। ओल्ड रेशो आपकी दे रखी है 2:2:1, 1 लाख 1 लाख और 50,000, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। असेट्स में भी कुछ दे रखा है, एक तो दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, एक प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। ये दो आइटम डिस्ट्रीब्यूट आइटमें होती हैं, इनको टू में बांटना है। टू प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ओल्ड रेशो में बांटना। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आएगा, ओल्ड रेशो में बांटना। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ना एक्साइज के क्वेश्चन में भी दे रखा है, उसमें पता नीचे लिखा हो रिटर्न ऑफ कर दिया, तो एक ही बात है, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। क्या करना होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूट ही करेंगे आप इसको, प्रॉफिट लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दोनों टू में आएंगे। एंटी क्या बनेगी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ऐसे करके आपकी एंटी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। ओवर वैल्यूड बताओ क्या है, लॉस। अंडर वैल्यूड आपका क्या है, प्रॉफिट। वहाँ परसेंटेज में था, यहाँ तो सीधा ही दे रखा है, बस इसको टू में दिखा देना, इसको बाय में दिखा देना। देखो टू स्टॉक 20,000, स्टॉक में 20,000 आप ऐड कर देना। उसके बाद बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख सो 20,000 माइनस करेंगे स्टॉक में से, और लैंड एंड बिल्डिंग में 1 लाख क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये 1 लाख आपका लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड हो गया। ठीक है, ये ऐड हुआ है, ध्यान रखना, ये लेस हुआ है। ओवर वैल्यूड आपका लॉस है, अंडर वैल्यूड आपका प्रॉफिट है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने इंक्रीज करके कितना करना है, 30,000 इंक्रीज टू, यानी कितना प्रोविजन पहले बना हुआ है 25, अब किसको कितना करना है 30,000 तक करना है, यानी कितना आपका लॉस हो गया 5,000 का लॉस होगा। टू है ना वहाँ पे, और यहाँ पूरा डेटर में से 30,000 पूरा माइनस होगा। डेटर आपके कितने रह जाएंगे, 5,70,000 के बच जाएंगे। डेटर कितने के बचेंगे, 5,70,000 के शो करना। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट देखो, एक ओल्ड क्रेडिट बैलेंस था किसका, क्रेडिटर को बिल्कुल रिटर्न ऑफ करना है, ये भी प्रॉफिट हो गया पूरा। क्रेडिटर को आपने पूरा हटाना है, प्रॉफिट है पूरा, तो बाय क्रेडिटर कितना 40,000, और क्रेडिटर में से 40,000 आप माइनस कर देना, क्रेडिटर आपके बच जाएंगे 4,60,000 के, पहले 5 लाख के हैं, कितना माइनस करे 40,000, तो बाकी क्रेडिटर 4,60,000 के बचा देना। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर खरीदा था 1 अक्टूबर को 50,000 का, वो हमने एक्सपेंसेस मान लिया था उसको ना अकाउंट्स में लेना है, अकाउंट्स में लेना है, प्रॉफिट होगा ये भी। देखो एक कंप्यूटर आपने परचेज़ किया था 50,000 का, उसको हमने एक्सपेंस मान लिया था, उसको अब अकाउंट्स में दिखाना है। यानी पहले आपने एक्सपेंस माना हुआ, अब उसको अकाउंट्स में लेना है तो प्रॉफिट होगा। तो बाय कंप्यूटर 50,000 पूरा यहाँ दिखाओगे, और सेट्स में भी दिखाना 50,000 यहाँ पे आएगा, कंप्यूटर 50,000 दिखाओ। और पता है उसके ऊपर क्या कहता है कि फिर इसके ऊपर ना आप क्या लगाओ, डेप्रीशिएशन लगाना है। अब डेप्शन लगाने से प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, लॉस होता है ना, कैसे निकालेंगे 50,000 का, क्या करेंगे पहले 20% करके, अक्टूबर में काम हुआ है तो 50,000 का 20% करके इसका 6 मंथ का निकालना। कितने मंथ का निकालोगे, 6 मंथ का, तो 5,000 का आपका डेप्रीशिएशन बनेगा। या तो आप सीधा 45,000 ही ले लो यहाँ पे, या फिर 50 दिखा के इधर 5,000 काट के यहाँ 45 का आप कंप्यूटर दिखा दो कि 45 का कंप्यूटर आपका सेट्स में दिखा देना इसको। ठीक है, ये पॉइंट थे आपके। एक तो ओवर वैल्यूड लॉस है, अंडर वैल्यूड आपका प्रॉफिट है। प्रोविजन आपने 30,000 तक करना है, पहले कितना 5,000 का लॉस हो गया, और डाटा में पूरा 30 घट जाएगा। अब आगे क्रेडिटर को बिल्कुल ख़त्म करना है, कंप्यूटर खरीदा था उसको दिखाना है, पहले एक्सपेंस माना हुआ है, प्रॉफिट हो गया 50,000 का, फिर इसके ऊपर क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन से क्या होता है, लॉस होता है। अच्छा, गुडविल कितनी फर्म की दे रखी है 150, तो गुडविल में उसका क्या निकालेंगे, शेयर 150 का क्या करेंगे 2/6, या 2/6 नहीं 2/5, तो ये बनेगा 60,000। और एंट्री क्या बनेगी, जो बी को तो क्रेडिट करेंगे और ए और सी को क्या करेंगे, डेबिट। बाकी रेशो बताओ क्या बची इनकी, 2:1 में। 2:1 मतलब क्या होगा 2/3, और 1/3 इसका करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 40,000, 20,000, ये गुडविल की एंट्री बनेगी। अगर कुछ ना कहो तो आपको पता ही है कि जो बाकी रेशो बन जाती है वही न्यू रेशो, वही आपकी गेनिंग रेशो होती है, तो उसमें आप एंट्री बनाना। और एंट्री डालेंगे कैसे, कॉन्ट्रा एंट्री है, ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू तो बी इज कैपिटल आएगा, और बाय क्या आएगा, बाय ए इज कैपिटल बाय सी। अच्छा, ए और सी वाला किस में लिखोगे, बी में, और बी वाला किस में दिखाओगे, ए और सी में, ऐसे करके दिखाना। बताओ, ए और सी वाला बी में, बी वाला किस में, ए और सी में, ऐसे करके शो करोगे। देखो ना बिल्कुल आसान है। टू बी इज कैपिटल, तो टू बी इज कैपिटल, ऊपर कौन कौन है, ए और सी, तो बाय ए इज कैपिटल बाय सी इज कैपिटल। ए सी वाला किस में, बी में, बी वाला किस में, ए और सी में। तो अब कुछ नहीं, अब टोटल करेंगे फिर इसका। अच्छा, उसके बाद अब देखो इसके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, क्या करना है, क्या नाम था उसका जो रिटायर, कौन होगा, बी रिटायर, बताना क्या करेंगे अगर कुछ ना कहा हो। मैंने आपको बताया था कि जितना बैलेंस उसका होगा सारा उसके कहाँ डालना है, लोन में। इसका टोटल कर लेना,
इसका टोटल बनता है 5,24,000। यहाँ भी लेंगे 5,24,000 और यहाँ डाल देना टू बी लोन, पूरे का पूरा लोन में लोन उसका बन जाएगा आपका 4,94,000 का। और लोन को हम कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी में 4,94,000 ये उसका लोन दिखा देना। और एक ना लोन उसका पहले भी चल रहा है, देखो बी का लोन यहाँ देखो ना, पार्टनर लोन बी का कितना दे रखा 180, वो भी आप साथ में इसके ऐड कर देना कि 180 तो पिछले वाला हो गया और नया हो गया 4,94,000 नए वाला हो गया। टोटल लोन बन जाएगा आपका 6,74,000 का लोन दिखाना है यहाँ पे। और सी का लोन वैसे ही दिखा देना, सी का लोन भी दे रखा है ना देखो आपको 120 का, वो दिखा देना। और बाकी दोनों के क्या निकालोगे आप, बैलेंस निकाल देना, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो आपका बैलेंस जैसे निकालेंगे ऐड करेंगे तो 6,64,000, यहाँ भी क्या लेंगे 6,64,000 लेस करेंगे तो बाकी बैलेंस आपका आएगा यहाँ निकल के 5,94,000। ऐसे इसका टोटल करो, इसका टोटल कितना बन जाता है आपका 2,32,000। यहाँ भी क्या आएगा 2,32,000 लेस करोगे बाकी बैलेंस इसका आ जाएगा 1,97,000। ये बैलेंस आएंगे और बैलेंस को यहाँ दिखा दो। कैपिटल का बैलेंस किस किस का दिखाओगे आप, ए का और सी का। ए का कितना दिखाओगे 5,94,000 और सी का बैलेंस कितना दिखाओगे 1,97,000। ये दोनों के बैलेंस आ जाएंगे, ए और किसके, सी के। अच्छा बाकी को राइट में दिखा दो जो आपकी रहेगी। जैसे आपके क्रेडिटर तो हो गए 5 लाख के थे, उसमें से 40 आपने कम करने, ये वाले ध्यान रखना। 460 के या रिजर्व आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोन मैंने दिखा दिए, कैपिटल मैंने दिखा दी। बैंक का बैलेंस इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, बैंक का बैलेंस वही का वही दिखा दो 10,000। देखो बैंक बैलेंस आपका 10,000 दिखाया हो ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका डेटर का हो गया 30,000 घटा देना। डेटर के बाद क्या हो गया, स्टॉक का हो गया। स्टॉक के बाद क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद लैंड एंड बिल्डिंग आपकी अंडर वैल्यूड था ना, प्रॉफिट था लैंड एंड बिल्डिंग में तो बढ़ाना पड़ेगा, मैंने घटा दिया 11 लाख आपका पड़ेगा, ये 11 लाख हो जाएगी। और स्टॉक आपका कम होना था ना, स्टॉक ओवर वैल्यूड था ना, स्टॉक देखो कम कर रखा है, स्टॉक तो कम ही है। ठीक है, कंप्यूटर हो गया, डेप्शन घटा देना 5,000 इसमें से। बैंक हो गया, उसके बाद और कोई पॉइंट नहीं है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और पोर्ट नोट्स तो आपने डिस्ट्रीब्यूट ही कर दिया था, वो तो डिस्ट्रीब्यूट आइटम होगी ना। आप टोटल करेंगे तो 20,45,000। यहाँ भी क्या आएगा 20,45,000 ही आपका टोटल आ जाएगा। मैं तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। तो तीनों क्वेश्चन में थोड़ा सा वैसे मैंने कर रखा है एक्सरसाइज का भी, तो थोड़ा सा बता देता हूँ, आप करके देख लेना एक्सरसाइज के क्वेश्चन। जैसे 36 क्वेश्चन है, तो इसमें मैं बस हिंट देता जाता हूँ, आप कर लेना इसको। XYZ पार्टनर है, रेशो क्या दे रखे 3:3:2। अच्छा जनरल को क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट, ये आपका बाय में जाएगा कैपिटल अकाउंट में तीनों के अंदर। एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 2 में, प्रॉफिट लॉस भी 2 में, ये आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अच्छा उसके बाद ना एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के बारे में लिखा भी हो, रिटर्न ऑफ करो, इसका कोई मीनिंग नहीं है, यानी इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होता है 2 में, देखो 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना है यहाँ पे। एक प्रॉफिट लॉस भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जनरल रिजर्व आपका बाय में आ जाएगा, कैपिटल का बैलेंस आप लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट में करते हैं स्टॉक को आपने डेप्रिशिएट करना है, लॉस हो गया 2 स्टॉक 12,000 डाल देना यहाँ पे, स्टॉक में से कम कर देना। प्रोविजन डेटर के ऊपर कितना बना, इंक्रीज करना है 6,000, पहले कितना प्रोविजन बना हुआ है 4,000, यानी कितना एक्स्ट्रा बना 2,000, टू प्रोविजन 2,000। और डेटर जब लोगे ना, डेटर में से पूरा 6,000 घटा देना, जैसे 80,000 के डेटर है ना, अब उसमें 6,000 घटा के बाकी डेटर आपके कितने बच जाएंगे 74,000 के बच जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स एड्स को अप्रिशिएट, अप्रिशिएट होता है प्रॉफिट बाय में, बाय फिक्स एड्स 30,000 आप यहाँ डाल देना। ठीक है, उसके बाद गुडविल की वैल्यू दे रखी है 80,000, गुडविल की एंट्री तो आपको करनी आती है ना। गुडविल में पहले उसका शेयर निकालेंगे 80,000 में, उसका शेयर कितना वाई का देखो ज़रा एक बार, 3/8 है ना, तो 3/8 करेंगे तो 30,000 आ जाएगा, देखो आपके सामने आ गया ना। और बाकी रेशो देख लो क्या बची, जैसे उनकी रेशो दे रखी है ना 3:3:2। अच्छा कौन रिटायर हुआ इसमें, वाई रिटायर हो गया, बाकी रेशो क्या बची 3:2 एंड 3/5 और 2/5, इसका करेंगे 3/5 करेंगे 18,000 आ जाएगा, और 2/5 करेंगे तो आपका 12,000 आ जाएगा। तो एंट्री डालेंगे बाय एक्स कैपिटल, बाय वाई, बाय जेड्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, वाई वाला किस में लिखोगे एक्स और जेड में, और एक्स और जेड वाला किस में लिखोगे वाई में। ठीक है, अब टोटल कर लेना इसका वाई का, और वाई का सारा बैलेंस उसके लोन में डालना है। 118,500 आपका आएगा बैलेंस इसका। ये पहले ऐड करना पूरा वाई वाला, और इसमें से ये लेस करके बाकी बैलेंस, बाकी दोनों के बैलेंस आपके निकल ही आ जाएंगे। जो बाकी बैलेंस आपके आएंगे ना वो आप निकाल लेना। 110,500 इसका आ जाएगा, इसका आपका आएगा 557,000 इसका आ जाएगा। ठीक है, और ये बैलेंस आपके बैलेंस शीट में, लोन भी आपका लायबिलिटी में है, लोन पहले भी दे रखा है बाई का है ना,
उसमें ऐड कर देना वाई वाले लोन में, पहले वाले में एक्स का लोन आपका ऐसे ही आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूरा करके ना अच्छी तरह कर लेना क्वेश्चन को। उसके बाद एक करना है, कौन सा करना है 37 का ये पार्ट। देखो एक्स वाई जेड पार्टनर है, क्या रेशो दे रखी है 5:3:2। कौन रिटायर होता है, जेड रिटायर हो गया। एंड ऑन द डेट ऑफ जेड रिटायरमेंट बैलेंस शीट दे रखी है देखो। अच्छा डिस्ट्रीब्यूट आइटम देखो कोई है इसमें, इधर तो नहीं है, इधर भी नहीं है। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा लैंड बिल्डिंग को ना अप्रिशिएट करना है, प्रॉफिट है 5%, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग ये आपका आ गया 10,000। यहाँ पे 10,000 आया ना लैंड बिल्डिंग के बाद। देखो आगे फर्नीचर को क्या करना है आपने, डेप्रीशिएट करना है, लॉस टू फर्नीचर, यहाँ पे लॉस हो गया 17,500 का। प्रोविजन डायरेक्टर पे कितना बनाना है 5% बनाना है। डायरेक्टर कितने दे रखा है 20,000 के ऊपर बनाना, 1,000 बनेगा। तो कितना दे रखा है 500 दे रखा है, तो कितना एक्स्ट्रा बना 500, तो 500 आपका यहाँ आएगा। और डायरेक्टर में से पूरा 1,000 घटेगा, कितना घटेगा 1,000, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, कितना हो गया 60,000 हो गया। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज कितना 60,000, पहले कितना बना हुआ है 57,500, अब कितना हो गया 60,000 हो गया। यानी कितना एक्स्ट्रा हुआ 2,500, वो लॉस होगा। टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 2,500, और वहाँ पे हम जब बैलेंस शीट बताएंगे ना तो यहाँ दिखाएंगे 60,000 पूरा दिखा देना, ठीक है। उसके बाद गुडविल कितनी देर की फर्म की 60 में आपको पता है उसका शेयर निकालेंगे पहले 2/10 12,000 आएगा। और बचे हुए पार्टनर कौन कौन है, अगर जेड रिटायर होगा तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट क्या है वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। 12,000 तो यहाँ आएगा। बाकी रेशो देख लो क्या बचेगी, न्यू रेशो तो कोई है नहीं, तो बाकी रेशो आपकी बचेगी जैसे कौन रिटायर हुआ जेड, तो बाकी रेशो बचेगी 5:3, यानी 5/8 होगा इसका ना, 5/8। और 12,000 का फिर आपका कितना आएगा 3/8 आ जाएगा। तो एक तो आपका आएगा 7,500, एक कितना आएगा 4,500। तो बाई एक्स कैपिटल बाई वाइस कैपिटल, एक्स और वाई वाला किस में लिखोगे जेड में, और टू जेड्स कैपिटल जेड वाला किस में लिखोगे एक्स और वाई में, ठीक है। अब उसके बारे में देखो क्या कहा हुआ है, जो 70,000 है ना जेड की कैपिटल का, वो तो उसके डालना है लोन में, बाकी पेमेंट किसके थ्रू करनी, बैंक के। तो ऐसा करना जेड का टोटल करना, जेड का टोटल बनता है 83,000 आपका। इधर भी हम कितना लिखेंगे 83 में पहले ये लेस करना है, ऊपर दे रखा 2,100, ये माइनस जरूर करना, ठीक है। बाकी जो बचेगा उसमें से आपने क्या करना 70,000 तो उसके लोन में डालना है, और बाकी टू बैंक करना 10,900। 10,900 ये बताना पहले कैसे करोगे, 83,000 में से कितना घटाओगे, पहले 2,100 घटा के बाकी जो बचेगा उसका 70,000 उसके लोन में, बाकी थ्रू किसके थ्रू पेमेंट, बैंक के थ्रू पेमेंट कर देना, ठीक है। लोन लायबिलिटी में आ जाएगा, बैंक बैंक में से घट जाएगा। जैसे बैंक का बैलेंस आपका कितना दे रखा है 80,000 है, इसमें से ये माइनस कर देना 10,000, कितना माइनस करना 900 माइनस कर देना, बाकी दो के बैलेंस निकल के आ जाएंगे। बाकी बैलेंस आ जाएंगे उसके 114,250, उसका बैलेंस आ जाएगा वाई का आपका 8,2,350, ये बैलेंस आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन करके देखना। उसके बाद एक जैसे क्वेश्चन है आपका 37 का, बीच में हिंट दूंगा आपको खाली। ए बी सी है, रेशो क्या दे रहे, कैपिटल की रेशो बांटते हैं, कैपिटल की रेशो बनाओ जी एक बार 2:2:1, ये कैपिटल की रेशो हो गई, ठीक है। न्यू रेशो भी दिए दे रखी है अगले नेक्स्ट पेज पे ना है आपके बुक में। तो न्यू रेशो तो फिर आपको गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, गेन रेशो बन गई 9:7, 9:7। फिर गुडविल आपको फर्म की दे रखी है 60,000, उसका शेयर निकालेंगे 24,000 आएगा। किसका शेयर निकाला, ए का, ए रिटायर हुआ ना। उसके बाद आपकी एंट्री बनेगी, ए तो क्रेडिट कर देंगे, बी और सी को डेबिट करेंगे, बी इज कैपिटल सी इज कैपिटल टू एस कैपिटल। कौन सी रेशो में एंट्री करते हैं, गेनिंग क्या रेशो है 9:7, 9/16 और 7/16 करके आप डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो आपकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, बाय बी इज कैपिटल बाय सी इज कैपिटल टू ए वाला किस में लिखोगे बी सी में, बी सी वाला किस में लिखोगे ए में। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है फर्नीचर एंड फिटिंग अंडर वैल्यूड, आपको बताया था प्रॉफिट होता है, क्या होता है प्रॉफिट, बाय में आएगा, एंट्री बाय में डालना 4,000, देखो डाल रहा हूँ ना बाय फर्नीचर एंड फिटिंग 4,000। नेक्स्ट पॉइंट, एक 12,000 किससे लेने थे, अरुण से डेटर था, वो डाउटफुल हो गया, उसके लिए प्रोविजन बनाना है, लॉस हो गया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 12,000, 12,000 डेटर में से क्या करेंगे लेस करेंगे। स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी 90%, यानी 10% का लॉस हो गया। जो स्टॉक दे रखा उसका ना 10% कर देना, कितना करोगे उसका 10%, वो आप दिखाना टू स्टॉक करके यहाँ पे 30,000 का लॉस ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद गुडविल दे रखी, गुडविल का तो आपको पता है उसका शेयर निकाल के एंट्री करनी हो, तो आपको पता ही है, मैंने बताई थी आपका 60,000 में उसका शेयर आएगा 24 करके उसकी एंट्री कर देना। बस उसके बाद लॉस को हम क्या करेंगे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे बाय लॉस 38,000 का होगा। ए बी सी रेशो क्या दे रखी है 2:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
तो इसका जो भी आएगा देख लेना, तीनों का कितना कितना आता है, किस रेशो में करना है, 2:2:1 में। अच्छा, कैपिटल का बैलेंस आ गया पहले, ये बैलेंस आपको दे रखा, ले लेना यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूट आइटम में रिजर्व फंड दिया, वो बाय रिजर्व फंड कर देना। एक लॉस हो गया, टू रिवैल्यूएशन, फिर ये कॉन्ट्रेंटी डालनी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, डाल के उसके बारे में उसके बाद कहा हुआ है कि 1 लाख तो उसके लोन में डालना है। 1 लाख कहाँ डालना उसके लोन में, 2 बैंक करके 1 लाख जो उसका बैलेंस होगा ना एक का, तो 2 बैंक करके उससे 1 लाख तो लोन में डाल देना। बाकी इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करोगे कोई भी आप, बाकी किसके थ्रू पेमेंट, बैंक टू बैंक कर देना। और बैंक का बैलेंस जब निकालोगे ना, हो सकता है बैंक माइनस में आ जाए, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में दिखा देना। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या दिखा देना, लायबिलिटी में। ओवरड्राफ्ट ही बनेगा इसमें शायद, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट बनेगा आपका इसमें 80,000 का, क्योंकि पेमेंट आपकी ज़्यादा की होगी और बैलेंस हमारे पास है कम। बैलेंस हमारे पास कितना दे रखा है, 44,800 है, तो ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसमें आपका बैंक का ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। फिर एक 38 करके देख लेना। तो ए बी सी जैसे हैं, रेशो दे रखी है, सी रिटायर होता है, ये बैलेंस है। डिस्ट्रीब्यूट आइटम में प्रॉफिट लॉस है, इधर तो कोई आइटम है नहीं, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस बाय में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गुडविल कितनी है, 150। अच्छा, उसमें सी ने अपना शेयर गुडविल का ए और बी को कितने में बेचा, 4:1, गेनिंग रेशो है जी। कौन सी रेशो है, उसने कहा ना सी ने अपना शेयर ए और बी को 4:1 में बेचा, ये गेनिंग रेशो गिवन है। पहले गुडविल में उसका शेयर निकाल लेना। कौन रिटायर हुआ है, सी का शेयर कितना है, 1/6 करके, तो 25,000 आ जाएगा। फिर एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल, बी कैपिटल टू सी कैपिटल, 25, 20,000, 5,000। कौन से रेशो में करा, 4:1, क्योंकि ये गेनिंग रेशो है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, 3 लाख, पहले स्टॉक चेक करो, 250 का प्रॉफिट हो गया। डेटर की वैल्यू 150, पहले डेटर कितने के, 165, ये लॉस हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव को कम करके 3,000 करना है, पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव कितने हैं, 10, कितने करने 3, तो 7,000 का प्रॉफिट है ये, 7,000 का प्रॉफिट बाय में दिखाना, 7,000। इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी कितने लॉस पर, 10%। इन्वेस्टमेंट जैसे कितने की, 3 लाख का टेंशन करो, 30,000 लॉस हो गया, लॉस होगा ना, लॉस 2 में दिखा देना। लेकिन आगे सोल्ड कर दी तो जो आपका टेंशन काट के आएगा ना, 2,70,000, वो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं दिखाना है उसको, उस पर शो मत करना, वो बैंक में ऐड करना। 2,70,000, बैंक का बैलेंस 25,000 है ना, 2,70,000 उसमें ऐड कर देना बैंक के बैलेंस में, बैलेंस शीट के अंदर। और लॉस आप इन्वेस्ट 2 में दिखाओगे, और सी की पूरी पेमेंट करनी, जो सी का बैलेंस होगा उसको पूरी पेमेंट कर देना, 2 बैंक करके डाल देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेना, आज जो अलग कराए हैं, तो ये क्वेश्चन करोगे और अच्छी तरह किया करो, और देखा करो वीडियो को, अच्छी तरह देखा करो, ठीक है, समझा करो। थोड़ा सा आधा घंटा सारा वीडियो होता है, देख के अच्छी तरह उसको समझ सकते हो, चैप्टर को आप, रिटायरमेंट को जो चल रहा है ना, अच्छी तरह किया करो, ठीक है।